Good morning, students. Today we will discuss another topic after lesson journal. There is a process for journal, then ledger, then trial balance. आज हम आपको एक प्रोसेस जो है अकाउंटेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स होती हैं। देयर आर सम ट्रांजेक्शंस एंड वी विल कन्वर्ट, हम इन्हें पहले कन्वर्ट करेंगे जर्नल में। जर्नल में कन्वर्ट करने के बाद हम इसके बनाएंगे लेजर अकाउंट्स, और लेजर अकाउंट्स के बाद फिर हम बनाएंगे इसका ट्रायल बैलेंस। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बड़े ध्यान से देखनी है। मैंने कुछ एंट्रीज ली हैं, देखो ट्रांजेक्शन ली हैं जर्नल में। 1 जनवरी गुड्स सोल्ड फॉर कैश 25,000 रुपी, 25,000 का आपने गुड्स जो है वो सेल किया है, तो एक ट्रांजेक्शन फर्स्ट ली है मैंने। देन सेकंड ट्रांजेक्शन ली है मैंने, गुड्स सोल्ड टू रवि 8,000 का गुड्स रवि को सेल किया है। देन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश डिपॉजिट कराया है। रेंट पेड बाय चेक, चेक से रेंट पेड किया है 2500 रुपी, और कैश विड्रू किया है बैंक से 1000, कैश बैंक से विड्रू किया है 1000। तो ये आपको पहले जैसे कराया गया है 9th लेसन में, वो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। तो बेसिकली इस जर्नल के लेसन से नेक्स्ट लेसन है हमारा, जर्नल से बनता है लेजर अकाउंट्स। ध्यान से, पहले क्या होता है ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस क्या बनते हैं जर्नल, ये बन गया जर्नल आपका। जर्नल के बाद नेक्स्ट बनते हैं लेजर अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं सुनिए, ये जो आपने जर्नल तैयार किया है, इन जर्नल में आपने कुछ अकाउंट यूज किए हैं। कैसे? देखो, ये देखिए कैश अकाउंट, ये देखिए सेल्स अकाउंट, ये देखिए रवि अकाउंट कहते हैं, वो रवीज अकाउंट, देन सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट। जितने भी ये अकाउंट हैं इनको हम यहाँ मेंटेन करेंगे। उन अकाउंट को मेंटेन करना हमें कहलाता है लेजर अकाउंट। लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं इसको, लेजर में ट्रांसफर करना भी कहते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट, हम इसको बनाएंगे। देखिए फॉर्मेट देखिएगा, कैश अकाउंट, कुछ नए फॉर्मेट्स आपके सामने आएंगे। फर्स्ट हम आपके सामने फॉर्मेट रख रहे हैं कैश अकाउंट। अकाउंट कैसे बनते हैं देखिएगा, अकाउंट बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है। अकाउंट के लिए ये एक प्रोसेस है। ये एक फॉर्मेट है सिंगल अकाउंट का, ये एक सिंगल अकाउंट का फॉर्मेट है। किसका? कैश अकाउंट का। कैश के बाद क्या बनेगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के बाद है रवि अकाउंट। सारे अकाउंट बनाने हैं आपको। चलिए पहले फर्स्ट देखते हैं, आपको मैं ये सारे अकाउंट बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट देखते हैं कैश अकाउंट। एक अकाउंट कैसे बनता है, आज हम अकाउंट जो है वो बनाना सीखेंगे। फर्स्ट टाइम आप अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं। अभी आपने क्या किया है, जर्नल एंट्रीज की हैं, तो आज हम सीखेंगे अकाउंट्स। कैसे बनते हैं अकाउंट्स देखिएगा। इसके अंदर फॉर्मेट ये होता है बेटा, इसका फॉर्मेट है जिसमें यहां होता है डेट, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, देन थर्ड कॉलम होता है जेएफ, जेएफ फॉर द जर्नल फोलियो। ये जर्नल की एंट्रीज यहाँ पोस्ट करनी है, जर्नल की एंट्रीज इसमें पोस्ट करनी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जर्नल फोलियो। देन यहां होता है हमारे पास अमाउंट, रुपीज, अमाउंट हम यहां लिखते हैं। ये हमारी डेबिट साइड होती है बेटा, इट इज कॉल्ड डेबिट साइड। ये आपकी डेबिट साइड कही जाती है, जो कि आपके पास कहां होती है, लेफ्ट हैंड साइड में होती है। लेफ्ट हैंड साइड में होती है आपकी डेबिट साइड। उसके बाद इस साइड में राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। यहां भी सेम प्रोसेस होती है। यहां सबसे पहले डेट, सेम जैसे हमने ये किया है वैसे ही सेम करना है आपको। वंस अगेन डेट, ये होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट रुपीज में, और ये सॉरी जेएफ, जेएफ जनरल फोलियो, और ये आपका अमाउंट रुपीज में जो आपने लिखना है। चलिए अब ये तो हो गया एक फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट सीखिए पहले,
अभी आपने जितने भी लेसन्स करने हैं आगे, उन सभी लेसन्स में फॉर्मेट बनने हैं। ये फॉर्मेट आपको बनाना जरूर आना चाहिए। तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, रुपीस डेबिट साइड हो गई। ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और रुपीस क्रेडिट साइड हो गई। जेएफ भी लिखते हैं, फ्यूचर में आगे एलएफ भी आएगा, चलिए बाद में बात करेंगे आपसे। फिलहाल ये कॉलम ब्लैंक ही रहता है, जैसे आपका वहाँ पर जनरल में लिखते थे आप लेजर फोलियो, एलएफ वो ब्लैंक रहता है, वैसे ये जेएफ भी ब्लैंक ही रहता है। चलिए काम करना क्या है, सुनिए ध्यान से। इसकी डेबिट साइड में टू वर्ड का यूज करते हैं और क्रेडिट साइड में बाय वर्ड का यूज करते हैं। टू और बाय, ये हो गया आपका फॉर्मेट। यानी ये फॉर्मेट तो आपको बनाना है, चाहे आपका कैश अकाउंट हो, चाहे आपका सेल्स अकाउंट हो, चाहे रवि अकाउंट बनेगा, फिर बैंक अकाउंट बनेगा, फिर रेंट अकाउंट, सभी का फॉर्मेट यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो अब रही बात कि इसके अंदर पोस्टिंग कैसे होती है। ये जनरल जितनी एंट्रीज है इसमें पोस्ट कैसे होती हैं, पोस्ट करने का मेथड देखिए। फर्स्ट आप बना रहे हैं कैश अकाउंट, पोस्टिंग कैसे करते हैं, एक एक एंट्री पोस्ट करनी है इसके अंदर, एक एक एंट्री को पोस्ट करना है। पोस्ट कैसे करना है, जैसे फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो होता क्या है, आप बना रहे हैं कैश अकाउंट, जो अकाउंट हम बना रहे होते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं, एंट्री में उसको डिलीट कर देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, उसके अपोजिट को पढ़ना है आपने, उसके अपोजिट को। जैसे आप बना रहे हो कैश अकाउंट, तो आपकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट को आप छोड़ दीजिए, उसके अपोजिट में क्या लिखा है, क्या लिखा है अपोजिट में, टू सेल्स अकाउंट, राइट, टू सेल्स अकाउंट। ये टू सेल्स अकाउंट यहां पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। कैश अकाउंट को डिलीट करते हुए नेक्स्ट क्या बचेगा, टू सेल्स अकाउंट, यहां पोस्ट कर दीजिए फर्स्ट डेट को टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट लिखिए कितना है, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। ये है देखो पोस्टिंग करने का मेथड। कैसे किया मैंने, कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम नहीं आता, दूसरा नाम आएगा, अपोजिट का नाम आएगा। कैसे ट्रांसफर किया मैंने, कैश अकाउंट छोड़ दिया मैंने, उसके अपोजिट में क्या है, टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट पोस्ट कर दीजिए। ओके, ये एंट्री कैश अकाउंट की पोस्ट हो गई। आगे आपको ढूंढना पड़ेगा, चेक कीजिए कहाँ है कैश अकाउंट। इसके बाद दोबारा देखो, इसमें तो कैश अकाउंट नहीं है, ये एंट्री इसमें पोस्ट नहीं हो सकती। और ढूंढिए, ये देखो यहाँ है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रहा कैश अकाउंट, तो ये एंट्री भी इसमें पोस्ट होगी। कैश वाली सारी एंट्रियां निकाल के आप पोस्ट करो एक एक करके। चलिए कौन सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी मैंने क्या कहा आपको, जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए, उसके अपोजिट को पकड़ना है आपने। हाँ जी देखिए क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को डिलीट कर दीजिए, इसके अपोजिट में क्या है, बैंक। आगे कुछ लिखा नहीं है, ना टू ना बाय, आपने कुछ ना लिखा हो, बाय यूज करना है, बाय, इसको बाय में शिफ्ट कर दीजिए, बाय में शिफ्ट कर दो। क्या लिखोगे, बाय बैंक, डेट क्या है 5, क्या लिखेंगे, बाय बैंक 5, डेट डालिए, यहाँ लिखिए बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट है 7,000 रुपये। ये लो जी आपकी सेकंड एंट्री पोस्ट हो गई। ये पोस्टिंग है, लेजर पोस्टिंग कहते हैं इसको। ध्यान से देखिए, जिस अकाउंट को बनाएंगे उसका नाम नहीं आएगा, अपोजिट का नाम आएगा, ठीक है ना। और देखिए एग्जांपल और भी है, आगे देखो, ये होगी कैश की एंट्री, इस एंट्री में भी कैश नहीं है वैसे, यहाँ जो ये एंट्री कैश की है, देखो ध्यान से क्या है इसमें, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन रहा है, कैश अकाउंट। मैंने क्या बताया आपको, जो अकाउंट बना रहे हो डिलीट कर दो उसको, जो अकाउंट बना रहे हो डिलीट कर दो। उसके अपोजिट में क्या लिखा है, देखो उसके अपोजिट में क्या है, उसके अपोजिट में है टू बैंक अकाउंट, उसके अपोजिट में है टू बैंक। लिखिए इसको, उठाइए 10 डेट की एंट्री, और क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट लिखिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। ऐसे आपने जितनी भी एंट्रियां हों कैश अकाउंट की, अब यहाँ तो कम एंट्री थी ना, ये टोटल 5 एंट्री थी, इन 5 में कैश की एंट्रियां फर्स्ट और उसके बाद 5th की एंट्री थी, फिर 10th की, 3 ही एंट्रियां थी, तो 3 एंट्रियां मैंने कैश अकाउंट में पोस्ट कर दी हैं। अब इसका टोटल करेंगे आप। टोटल कैसे करते हैं देखिए, टोटल करने का मेथड देखिए आप, टोटल कैसे करते हैं। ये है 25 और ये है 1, 26 हो गए टोटल 26। ये कितना है 7। डेबिट साइड में कितना आ रहा है 26,000 डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 7,000। बैलेंस निकालो बेटा, बैलेंस मीन्स 26,000 उधर आ रहा है, 7 ये आ रहा है, 26 माइनस 7 कितना बैलेंस आएगा, कितना बैलेंस आएगा 19,000 आएगा। वो 19 शो कैसे करते हैं,
थोड़ा सा नया मेथड है आपके लिए, जरूर सीखिए। ये शो कैसे किया जाता है कि 26 माइनस 7 19, इस 19 को शो कैसे करते हैं। शो करने के लिए आपको एक प्रोसेस जो है फॉलो करनी है। प्रोसेस क्या है, सुनो ध्यान से मेरी बात। आप क्या करेंगे, दोनों साइड चेक किया करो कौन सी साइड ज्यादा बैलेंस दिखा रही है, मोर बैलेंस दिखा रही है। अब देखिए ये 26 है, ये 7 है, ये ज्यादा आ रही है ना। जो साइड ज्यादा होती है ना उसको लिख देते हैं 26,000, लिख दीजिए 26,000। इसी 26 को यहां भी लिखना है बेटा, आपने यहां भी लिखना है। देखो नया तरीका है आपके लिए, नया मेथड है, ऐसे लिखना है। देखो 26 इधर भी 26। अब आप कहेंगे 26 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ तो 7 है। हाँ कोई बात नहीं, करना क्या है, 26 में से 7 को माइनस कर दो। 26 में से 7 को माइनस कर दो, कितना बैलेंस बचेगा, बैलेंस आएगा 19,000। ये मेथड है बेटा शो करने का, बैलेंस शो करने का मेथड है। हाँ यहाँ लिख दीजिए, लास्ट डेट लिखा करो, लास्ट डेट 31 जनवरी का मंथ है ना, जनवरी का मंथ है 31 जनवरी। यहाँ लिख दिए बाय बैलेंस सीडी। सीडी होता है बेटा कैरिड डाउन, सीडी फॉर कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब होता है कि इस साइड बैलेंस क्या है, कम है। हाँ इस साइड बैलेंस 19,000 रुपये कम है, इस साइड बैलेंस क्या है, ज्यादा है। हाँ इस साइड ज्यादा है बैलेंस 19,000, इस साइड बैलेंस क्या है, कम है। सीडी को बोलते हैं कैरिड डाउन, यहाँ का बैलेंस कम है। तो देखो ये बेटा बन गया आपका एक अकाउंट, जिसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का फर्स्ट अकाउंट बन गया है कैश अकाउंट। आइए आपको इसके बाद और अकाउंट दिखाते हैं, और भी अकाउंट है कैश के अलावा। नेक्स्ट देखो कैश के बाद कौन सा है, कैश के बाद देखिए ध्यान से कौन सा अकाउंट आ रहा है, प्लीज देखो। कैश अकाउंट हो गया ना, नेक्स्ट कौन सा है, सेल्स अकाउंट। देखो बनेगा, सारे बनेंगे अकाउंट, एक एक करके सारे बनेंगे। सेकंड अकाउंट देखो बेटा कौन सा बनेगा, सेल्स अकाउंट। देखिए प्लीज सेल्स अकाउंट, फॉर्मेट सेम है बेटा, फॉर्मेट सेम है, ऐसे ही बनाना है बस आपको, इसी फॉर्मेट से ही ले जाना बेटा आपने आगे। लेकिन सारे अकाउंट बनेंगे, थोड़ा प्रोसेस लेंदी रहेगी आपके लिए, बट आपको बनाना तो पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे बनता है ये अकाउंट। अब यस सेम प्रोसेस वही रहेगा आपका, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम बनाना है, तो स्पेस थोड़ा छोटा रहेगा, मैंने इसलिए लिखा नहीं है। आपको ऐसे ही फॉर्मेट जैसे ये बनाया है कैश अकाउंट, वैसा ही फॉर्मेट तैयार करना है। यहाँ टू का यूज करना है, यहाँ पर बाय का यूज करना है, ठीक है। चलिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे अब हम, सेल्स अकाउंट। आइए अपने एंट्रीज पे, ये एंट्रियां पोस्ट करनी है इसके अंदर। आपको क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये, सेल्स अकाउंट। अभी मैंने क्या कहा था आपको, जो अकाउंट बनाएंगे उसको डिलीट कर दो और उसके अपोजिट को आप लीजिए। हाँ जी बोलो, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल बना लो ना, सेल अकाउंट, सेल को डिलीट कर दो, सेल को डिलीट कर दो। सेल के अपोजिट में क्या लिखा है, देखो सेल के अपोजिट में क्या है, कैश। कैश के आगे खुद लगाइए, क्या लगाओगे, बाय बैंक, बाय आएगा ना, बाय आएगा। लिखिए फर्स्ट को बाय बैंक, सॉरी बाय कैश है, बाय कैश अकाउंट दैट इज 25,000। ये पोस्टिंग है बेटा, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। ये जनरल से लेजर में पोस्टिंग हो रही है। तो कैसे पोस्ट किया मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल था ना, सेल को डिलीट किया, उसके अपोजिट में क्या है, कैश, बाय कैश यहाँ लिख दिया मैंने। और बोलिए कौन सी एंट्री है बेटा, सेल की एंट्री, सेल की है ना। अगली कौन सी है, ये भी सेल की एंट्री। और देखो क्या एंट्री है, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको पोस्ट करो सेल अकाउंट में। कैसे करेंगे, सेल को डिलीट कीजिए, कर दिया, उसके अपोजिट में क्या है, सेल के अपोजिट में क्या है, रवि। क्या लिखेंगे, बाय रवि। तो 3 डेट को लिखिए बाय रवि, बाय रवि। कितना है, 8,000। लीजिए बस 2 ही एंट्री हैं, सेल की एंट्री और कोई नहीं है, 2 ही थी। ये अकाउंट बंद कर दो, अकाउंट बंद कीजिए। कैसे बंद करना सिखाया मैंने आपको, अकाउंट क्लोज करना किस तरह सिखाया मैंने आपको। 25 + 8 कितना आ रहा है, 33। और यहाँ पे यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ जीरो है टाइप से, हाँ जीरो ही कहेंगे ना, चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, जीरो ही है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। 33,000 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। क्या करेंगे, यहाँ भी 33 लिखेंगे बेटा, सेम लिखेंगे ना, सेम लिखेंगे। 33 में से माइनस कुछ भी नहीं करना आपने,
जीरो है इधर तो बैलेंस कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली बैलेंस कितना आएगा 33 आएगा ना। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, यानी इधर बैलेंस कम है कितना 33,000। ठीक है ना, 2 एंट्री थी ना बस आपकी, इधर को था ही नहीं, बैलेंस नहीं आ जाएगा। टू बैलेंस सी डी, डेट डाल देंगे आप 31st। ठीक है, ये बन गया सेल अकाउंट। कैश अकाउंट बन गया, सेल अकाउंट बन गया। नेक्स्ट कौन है, रवि। बनाइए रवि अकाउंट। रवि अकाउंट लिखते नहीं है, चलिए रवि में कितनी एंट्रीज आएंगी देखो प्लीज। रवि का अकाउंट बनाते हैं, छोटा सा बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें आइटम्स नहीं है ज्यादा, छोटा सा अकाउंट बनेगा। मैंने क्वेश्चन छोटा सा लिया वैसे आपका। हाँ जी बनाइए रवि। रवि देखो बेटा कितनी एंट्री है रवि की, एक एंट्री है बस, जस्ट सिंगल एंट्री है। उठाओ रवि। रवि बना रहे हो, रवि बनाओगे, रवि को डिलीट कर दोगे, रवि बनाओगे ना तो रवि को डिलीट कर दोगे। उसके अपोजिट में क्या है, उसके अपोजिट में है टू सेल्स, लिखेंगे आप 3 को, टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितना है 8,000, ये हो जाएगा 8,000 रुपी। और एंट्री कोई भी नहीं है, इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। कैसे करेंगे, क्या तरीका बताया मैंने आपको। यहाँ 8,000 है, यहाँ कितना है, यहाँ जीरो है, जीरो है ही नहीं कुछ भी। कैसे करेंगे, 8,000 है, जीरो है, दोनों में ग्रेटर कौन है 8,000, तो 8,000 यहाँ पे लिखेंगे 8,000, 8 माइनस 0 कितना आ जाएगा 8,000। इट इज कॉल्ड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31st को। ठीक है, 31st को बैलेंस हो जाएगा 8,000 रुपए का। रवि अकाउंट बन गया। कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, रवि अकाउंट। नेक्स्ट बोलिए कौन है, कैश हो गया, सेल हो गया, रवि हो गया। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट आपका बैंक अकाउंट आ रहा है बेटा। बैंक अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट। बैंक की कितनी एंट्री चेक करो प्लीज, बैंक अकाउंट की कितनी एंट्रीज हैं देखो ध्यान से प्लीज। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में ज्यादा नहीं है, 2 एंट्रियां हैं, 2 या 3 जो भी हैं। पोस्ट कीजिए बेटा इनको भी, इनको पोस्ट कीजिए। हाँ जी, कैसे पोस्ट करेंगे, क्या तरीका बताया। यहाँ 2 लिखना है और यहाँ बाय लीजिए। बैंक की कौन सी एंट्री देखो बेटा ध्यान से, बैंक की एंट्री ये रही। तो बैंक बना रहे हैं आप, बैंक छोड़ दीजिए, उसके अपोजिट में क्या है टू कैश। बैंक बना रहे हो ना, बैंक बना रहे हो, बैंक को छोड़ दीजिए, उसके अपोजिट में क्या है टू कैश। तो 5 डेट को लिखो टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितना है 7,000 रुपी, 7,000 रुपी, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बोलो। और एंट्री बैंक की ये रही, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप, बैंक बना रहे हो, बैंक को डिलीट कीजिए। उसके अपोजिट में क्या लिखा है रेंट, 8 को क्या लिखोगे 8 को बाय में आएगा ना, बाय रेंट अकाउंट कितना है 2,500 रुपी। और देखिए नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ जी बैंक, बैंक को डिलीट कीजिए, उसके अपोजिट में क्या है बाय कैश। 10 को लिखिए बाय कैश अकाउंट कितना है 1,000। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। चलिए इस अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा देखिए ध्यान से, 1 मिनट। ये है 7,000, ये कितना है 2,500 प्लस 1,000 कितने हो गए 3,500। 7,000 माइनस 3,500, हाँ बैलेंस आएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे 7,000 और यहाँ भी लिखेंगे 7,000। 7,000 से क्या करेंगे 3,500 माइनस कर देंगे, बैलेंस क्या बचेगा 3,500। 31st मार्च को बाय बैलेंस, ठीक है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,500। ये बन गया आपका बैंक अकाउंट। और कौन सा रह गया, एक अकाउंट बाकी रह गया जिसका नाम है रेंट अकाउंट। मैं यहाँ बना देता हूँ, स्पेस एडजस्टमेंट आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सामने आपके। ये बनाया मैंने रेंट अकाउंट, छोटा सा बनेगा, एक ही एंट्री है तो रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस लीजिए बेटा, सेम प्रोसेस है, फॉलो करनी है आपको। किस तरह से जाएगी, हाँ जी रेंट बना रहे हैं आप, रेंट को डिलीट करेंगे, उसके अपोजिट में क्या लिखा है टू बैंक, तो 8 डेट को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना है 2,500 रुपी है, और कोई एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री है। इसको भी क्लोज कीजिए। कैसे क्लोज करेंगे भी सिखाया है मैंने आपको। यहाँ कितना है 2,500, यहाँ कितना है 0,
जीरो कह सकते हो, जीरो है, कुछ भी नहीं है। बैलेंस कैसे निकालोगे? 2500 यहाँ लिखेंगे, 2500 यहाँ लिखेंगे, 2500 माइनस जीरो, बैलेंस क्या आएगा? 2500 आएगा। 2500 माइनस जीरो, जीरो तो क्या लिखने के लिए था, 2500 माइनस जीरो, बैलेंस क्या आएगा आपका? 2500 आएगा। 31st डेट को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये है बेटा आपके लेजर। क्या सिस्टम चल रहा है देखो ध्यान से। पहले क्या होती है? ट्रांजेक्शंस, फिर क्या होते हैं? जर्नल, फिर क्या होता है? लेजर अकाउंट। ये लेजर अकाउंट है बेटा। ट्रांजेक्शन, जर्नल, ये है लेजर्स। और अब लास्ट पे क्या रह गया? ट्रायल बैलेंस। एक काम और है, आपको सिखाएंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, इसका सिस्टम क्या होता है, इसको भी सिखाना पड़ेगा, यहीं पर ही करना पड़ेगा, स्पेस को ध्यान रखते हुए। चलिए कोई बात नहीं, काम इसी पे कर लेंगे। अब ये अकाउंट कैसे बनता है इसको देखो बड़ा ध्यान से। ट्रायल बैलेंस में 3 कॉलम होते हैं बेटा। ट्रायल बैलेंस में 3 कॉलम होते हैं। पहला होता है नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नाम। यहां होता है डेबिट बैलेंस, यहां होता है क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ लिखते कैसे हैं? ये सारे अकाउंट यहाँ ट्रांसफर करना है बेटा आपने, छोटे छोटे करके। कैसे? पहला कौन सा है? कैश अकाउंट, यहाँ लिखो नंबर 1 कैश अकाउंट। सेकंड कौन सा बेटा? सेकंड है सेल्स अकाउंट, यहाँ लिखिए नंबर 2 सेल्स अकाउंट। थर्ड बोलिए, थर्ड कौन सा है? थर्ड है रवि, रवि अकाउंट है, चलो रवि लिख सकते हो, कोई बात नहीं, रवि। ओके नेक्स्ट, रवि के बाद है बैंक, लिखिए नंबर 4 पे बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिफ्थ है रेंट, रेंट अकाउंट। इस तरह से आपने सारे अकाउंट यहाँ पे लिखने हैं। अब आपको क्या करना है इसके बाद सुनो, इन सभी अकाउंट्स में जो आपने बैलेंस सीडी निकाले हैं, बैलेंस सीडी, उनको नोट करो कहाँ है। देखो यहां पर है बैलेंस सीडी 19,000, देखिए यहां है बैलेंस सीडी 33,000, यहां बैलेंस सीडी है 8,000, यहां बैलेंस सीडी है 3,500, यहां बैलेंस सीडी है 2,500। जितने बैलेंस सीडी हैं उनको आपने यहां लिखना है बेटा। कैसे लिखना है वो सुनिए। कैश कितना है? 19,000 बैलेंस सीडी। ये बैलेंस किस तरफ है? डेबिट की तरफ है या क्रेडिट की तरफ है? 19,000 बैलेंस सीडी डेबिट में है क्रेडिट में है? क्रेडिट में है शायद, है ना, क्रेडिट साइड में है। लेकिन नोट करो है तो ये क्रेडिट साइड में, बट इसका बैलेंस ज्यादा किस तरफ था? ग्रेटर किस तरफ था? डेबिट में था ना। ये 19,000 डेबिट में क्या है? ज्यादा है। हाँ, जिधर ज्यादा होते हैं ना वहां लिखना है बेटा आपने, जहां ज्यादा हो। कहाँ ज्यादा है? अब ये 19,000 ये बताओ किस तरफ ज्यादा है? कहाँ ज्यादा है? डेबिट में ज्यादा है, तो डेबिट में लिखेंगे बेटा 19,000 डेबिट में, जहां ज्यादा हो, जहां ग्रेटर हो वैल्यू। नेक्स्ट सेल्स, सेल का क्या आ रहा है? 33,000 किस तरफ आ रहा है? देखो डेबिट में। ज्यादा किस तरफ है? ज्यादा किस तरफ है? ग्रेटर किस तरफ है? 33,000 क्रेडिट में है, यहाँ लिखेंगे सेल्स में। 33 कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए रवि, रवि इधर आ रहा है 8,000, कहाँ लिखेंगे? डेबिट में 8,000, ज्यादा उधर है ना, जहां ज्यादा हो। बैंक, बैंक में कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे ना 3,500, इधर लिखेंगे क्योंकि ज्यादा इस तरफ ही है। इसमें इसमें भी ज्यादा इस तरफ है ना, 2,500, यहाँ लिखेंगे 2,500। इस तरह से ये बैलेंस आपने कैरी करना है। सारे बैलेंस सीडी जो आएंगे 1 2 3 4 5 सारे बैलेंस में लिखने हैं आपको। अब आपको टोटल करना है, ये टोटल आपका इक्वल आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में कहीं गलती हो गई है। चेक कीजिए टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 19,000 प्लस 8 27,000, 27 प्लस 3 30,000 एंड 500, राइट। 19 प्लस 8 दैट इज द 27 एंड प्लस 3 30,500। अब इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड करने में कितना आ रहा है? सॉरी ये बैलेंस सॉरी गलत हो गया है, 2,500 यहाँ पे आना था, सॉरी 2,500 यहाँ पे आना था। चलिए 19,000 प्लस 8,000 27 प्लस 3 30 एंड 32 33,000 यहाँ पे आना था ना 2,500 25 यहाँ पे आना था ना, ये बैलेंस आपका, ठीक है। आप टोटल चेक करोगे, दोनों साइड आपका बैलेंस क्या आएगा? इक्वल आएगा, दोनों साइड बैलेंस इक्वल आएगा। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस आपकी।
यहाँ गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, रिपीट मैं कर देता हूँ आपको। ये 25 मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था, वो 25 यहाँ पे था, किस तरफ ज़्यादा था आपका, ज़्यादा डेबिट में ज़्यादा था ना, डेबिट में, तो डेबिट में आएगा, वो गलती से लिखा गया, तो आप चेक कर सकते हैं वीडियो दोबारा देख के। चलिए, तो 33,000 एंड 33,000 टोटल इक्वल आएगा। ये है टोटल एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके पास पहले ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फिर बनता है जर्नल, फिर बनता है लेजर, और लेजर से बनते हैं फिर ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा, थैंक यू।